नमस्कार, स्वागत है आपका एसएन सुधा में। मित्रों, सुजानगढ़ में कल रात्रि को चोरी हुई है। ऐसा लग रहा है कि सुजानगढ़ पर नज़र लगी है किसी की। सुजानगढ़ में जिस तरह से पिछले 1 महीने में घटना हुई है, जिसमें आप सबको पता है गोलीकांड भी हुआ है, उसके अलावा चोरियों की बहुत सारी घटना हुई है। ये पसारियों की हवेली है जो कि शास्त्री प्याऊ के ठीक सामने है। घर में विवाह था, सारे लोग जो हैं वो यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर अग्रसेन भवन में थे और विवाह शादी में सारे लोग व्यस्त थे। और पीछे से एक और जहाँ फेरे हुए थे अग्रसेन भवन में, दूसरी यहाँ पर चोरी हो रही थी। चोर जो हैं, इस गली में एक दुकान है इनकी, जो किराना की दुकान है, साथ में एक ज्वेलरी शॉप है। चोर दुकान से नहीं घुसे, हवेली से घुसकर और साइड में एक गेट है उसको तोड़कर अंदर घुसे और बहुत आराम से चोरी हुई है। बहुत बड़ी चोरी हुई है जिसमें नगद भी है और बहुत सारे जेवरात भी है। और पुलिस यहाँ पर आगे अभी भी गई है, जांच पड़ताल की गई है। लेकिन दुख इस बात का है कि इतनी सारी चोरियाँ हो रही है, पुलिस उनका खुलासा नहीं कर पा रही है, इन्हें चोरों की गिरफ्तारी हो रही है और ये घटनाएं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आइए दिखाते हैं किस तरह से घटना को अंजाम दिया गया है। ये पसारियों की हवेली है, आप देख रहे हैं सजावट की हुई है, रंग रोशन है। विवाह था रात्रि में और ये 2 दुकानें आप देख रहे हैं। यहाँ पर लिखा है आप कैमरे की नज़र में है, लेकिन कैमरे चोर उतार कर ही ले गए, रिकॉर्डिंग भी नहीं छोड़ी। ये जो दुकान है ये किराना की दुकान है और आगे ये दुकान आप देख रहे हैं जिसमें बड़ी चोरी हुई है, गहना नकदी सब कुछ ले गए हैं। ये ज्वेलरी शॉप है। चोर इधर से नहीं घुसे, हवेली के अंदर घुसकर दुकान का ताला तोड़कर अंदर घुसे हैं और बड़ी चोरी को अंजाम दिया है। रंग रोशन और डेकोरेशन आप देख रहे हैं। विवाह की खुशियाँ जो है वो अब चिंता में, भय में बदल गई हैं। देखिए, ताले कुंडियाँ सभी तोड़ दिए गए हैं। हवेली के साइड में शॉप है, उसमें चोरी की गई है। मेहंदी रचे ये हाथ गोपाल पंसारी के हैं, जिनकी रात को शादी हुई है और जिस वक्त शादी हो रही थी अग्रसेन भवन में, उस समय उनकी हवेली में चोरी हो रही थी। जिस चेहरे पर विवाह होने की खुशी होनी चाहिए थी, उस चेहरे पर आप देख रहे हैं चिंता नजर आ रही है। सुजानगढ़ में भय का वातावरण है और हर कोई इस घटना पर दुख व्यक्त कर रहा है और सब यही प्रार्थना कर रहे हैं कि किस तरह से खुलासा हो जाए। आप देख रहे हैं परिजन मित्र सब आ रहे हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है ये घटना। लोग आप देख रहे हैं यहाँ पर इकट्ठे हैं और सबके चेहरे पर डर साफ नज़र आ रहा है। इस तरह की घटनाएं जब होती हैं, ये रिश्तेदार लोग हैं जो विवाह में आए थे, सब आप देख रहे हैं उदास नज़र आ रहे हैं। इस तरह की घटना घर में हो जाती है तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति को दुख होता है। जिस घर में उत्सव था, खुशी थी, वहाँ पर आप देख रहे हैं चिंता और भय नज़र आ रहा है। ये परचून की दुकान है और पूरी दुकान को बिखेर दिया इन्होंने, आप देख सकते हैं। ये देखिए, खुले पैसे, रोजगारी सब बिखरे हुए पड़े हैं। पूरा परिवार, पुनः बता दो, अग्रसेन भवन में विवाह में था और पीछे से चोरों ने दुकान पे हाथ साफ किए हैं और चोरी की है। ये देखिए, ये इस दुकान से होकर ज्वेलरी शॉप है, इसमें आपको दिखाएंगे किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया है। देखिए, दुकान के अंदर से जो ज्वेलरी शॉप का जो दरवाज़ा उसको भी तोड़ा गया है। ये देखिए, यहाँ पर जो कारीगर काम करते हैं, एक एक चीज़ को बिखर दिया है चोरों ने। शास्त्री प्याऊ के ठीक सामने पसारी जी की हवेली है, उसमें ये चोरी की गई है। ये देखिए, सारे जो बॉक्स हैं वो खाली हैं और इनसे सारी चीज़ें चुराई गई है। देखिए, 2 कांटे यहाँ पर इसमें बाकी छोड़े गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत आराम से चोरों ने सारे घटना को अंजाम दिया है। आप देख सकते हैं सारे डिब्बे खाली हैं। सारा सामान बिखरा पड़ा है। ये गेट है जो जाट मंदिर की गली में खुलता है, इसको नहीं खोला गया है। हवेली के अंदर से चोरों ने प्रवेश किया है और ऐसी चालू है अभी भी। देखिए, छोटी छोटी डिब्बियां तक खोल ली गई है चोरों के द्वारा और ये पर पूरा सामान बिखरा पड़ा है। मित्रों, ऐसा लग रहा है सुजानगढ़ का बहुत ही बुरा दौर चल रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले गोलीकांड हुआ, उसमें भी अभी 2 जो गोली चलाने वाले पकड़े नहीं गए हैं। बार बार चोरी की घटनाएं हो रही है, बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो रही है
और ऐसा लग रहा है कि जो राजस्थान का सबसे शांतिपूर्ण शहर था सुजानगढ़, उसको किसी की नज़र लगी है और प्रशासन पूरी तरह से सोया हुआ नज़र आ रहा है। चोरी की घटनाएं तो बिल्कुल भी जो है उनका खुलासा नहीं हो रहा है। आज मैं इस समय जो सुजानगढ़ के शास्त्री प्याऊ के ठीक सामने हूँ और यहाँ पर इस हवेली में जो चोरी हुई है, मैं आपको बता दूँ, चोरों ने हवेली के अंदर घुसकर और दुकान है इनकी, इन दुकान के अंदर से ताला तोड़कर और ज्वेलरी शॉप में प्रवेश किया है और चोरी की घटना को अंजाम दिया है। और आप जो खड़े हैं गोपाल जी, इनकी शादी थी और अग्रसेन भवन में सारा परिवार शादी में गया था। पीछे से चोरों ने बहुत ही आराम से इस दुकान में जो है वो चोरी की। मैं जानना चाहूँगा कि क्या लग रहा है आपको, घटना कब की हो सकती है? मेरा नाम गोपाल पंसारी है और मेरी खुद की शादी थी कल रात को 10 तारीख की, और शादी की बारात थी। बारात के बाद में उसका फेरे का प्रोग्राम था, तो चोरों को अप्रत्यक्ष रूप से पता था कि भाई इनके फेरे चल रहे हैं और ये लोग थके हुए हैं तो घर नहीं आएंगे। तो कोई बेदी आदमी है, बेदी आदमी होने की वजह से उन्होंने घर के द्वार से प्रवेश किया है और प्रवेश करके पहले गेट का कुंटा तोड़ा है, कुंटा तोड़ के प्रवेश किया है। किराने की दुकान के अंदर आए हैं, किराने की दुकान के गल्ले वगैरह सब निकाले हैं, पैसे उन्होंने निकाले हैं। उसके बाद में वो ज्वेलरी की शॉप के अंदर आए हैं। जो हमारी वाइफ को जो सोना डलना था, जो आज ही उसको सोना देना था, उसके लिए 47 ग्राम का मंगलसूत्र बनाया हुआ था, वो 47 ग्राम का मंगलसूत्र नहीं है। और उसके अलावा हम लोग ऑर्डर का काम करते हैं, तो ऑर्डर का लोगों का जैसे सोना आया हुआ था, उसका ऑर्डर का काम जो करते हैं वो सोना सब नहीं है। कुछ आइटम हमारे दुकान में भी सो के रहते हैं, वो भी आइटम हमको नहीं मिले हैं। और पूरा दुकान अंदर से पूरा चारों तरफ से बिखेरा अस्त व्यस्त है, पूरा बिखेरा हुआ पड़ा है। अच्छा, ये जानना चाहूँगा, रात्रि में कितने बजे लास्ट बार कोई आके गया था हवेली में? कोई समय था जब तक कोई संभाल के गया हवेली? 10 साढ़े 10 बजे तक तो कुछ नहीं था। आदमी आके गया, मिठाई के डब्बे यहाँ से लेके गए अग्रसेन भवन में गेस्टों को देने के लिए। जी। वहाँ तक तो कुछ दिक्कत नहीं थी। सुबह 5:33 पे हमारी बुआ जी घर पे आए थे, तब पता चला कि नीचे लाइट जल रही है हवेली में। तो उन्होंने हाथों हाथ फ़ोन किया कि इमरजेंसी में आइए। तो हम सोचे अभी उनकी तबीयत ख़राब हो गई, क्या बात हुई। तो हाथों हाथ वहाँ भवन से आए हम लोग, तो देखा तो यहाँ पे घर हवेली के अंदर से गेट के तले है वो तोड़े हुए मिले हैं। अंदर आके देखा तो चारों तरफ सामान, कागज़ पत्र वगैरह सब बिखरे हुए पड़े हैं। रुपया पैसा जो भी था शादी के हिसाब से पैसा इकट्ठा किया हुआ था कि भाई अभी आज लोगों को पेमेंट करना है। जो उनके ऑर्डर लिए हुए शादी के अंदर के, वो सारे पेमेंट दुकान में रखी हुई थी कि भाई 1-2 दिन में पेमेंट लोगों को चुकाना है। तो वो पेमेंट भी सब लेके चले गए हैं। लगभग कितना नुकसान हुआ बताएंगे? नुकसान का कोई आकलन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इतना अभी माइंड भी फ्रेश नहीं है। बिल्कुल, आप सुन रहे हैं। अच्छा, पुलिस आके गई, कितने बजे पहुंची पुलिस सूचना के बाद? पुलिस सूचना के बाद में 15 मिनट में आ गई जी। पुलिस प्रशासन हाथों हाथ आ गया हमारे पास में, परंतु आने के बाद में उन्होंने यहाँ पे मौका मुआवजा करके गए हैं। अब FIR जाके वहाँ पे दर्ज करवाना होगा। उसके बाद में वो बोल रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे और जल्दी से जल्दी पकड़ने की कोशिश की जाएगी। हमारे दुकान में कैमरे लगे हुए हैं, उनके DVR भी वो लेके चले गए हैं। चोर लेके चले गए? चोर DVR लेके चले गए हैं, जिससे हमारे दुकान की रिकॉर्डिंग का कुछ हमें पता नहीं चल रहा है। और दुकान के जो AC है वो ऑफ थे, वो ऑन हो गए हैं। मतलब उन्होंने AC को ऑन करके AC चला के चोरी की? AC चला के चोरी की है उन्होंने। आप सुन सकते हैं कितने चोरों के हौसले बुलंद हैं। AC चलाकर उन्होंने चोरी की है। अच्छा, कोई घटनास्थल पर कोई मिला है कुछ पुलिस को सुराग, कोई चोरों की कोई चीज़ छुटी है? कोई सुराग नहीं मिला अभी तक, तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली अभी तक। बिल्कुल। आप बड़े भाई साहब? हाँ, क्या नाम है सर आपका? अमित नाम है मेरा। अमित जी, क्या कहेंगे, इतना घर में उत्सव का माहौल? दरअसल 5:30 बजे मैं आया था, तो मुझे फ़ोन आया था कि 5:30 बजे कि एक बार घर पे आओ तुरंत। तो मैं घर पे आया तो मैंने देखा है कि जो कोई मेडिकल इमरजेंसी हुई होगी, इसलिए घर पे बुला रहे हैं। क्योंकि बुआ जी आए थे तो बोले कि घर पे बुआ जी के लड़के ने कहा कि जल्दी आओ। तो मैंने देखा कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई होगी। तो मैंने आके देखा, तो अंदर आके देखा तो नीचे लाइटें जल रही थी सामने वाली दुकान की। तो मैंने लाइटें, बोले ये देखो लाइटें जल रही है। तो मैंने देखा ज़रूर कुछ ना कुछ चोरी को अंजाम दिया गया होगा। तो मुझे घर के बाहर 2 आदमी खड़े मिले थे,
जो मैंने घर में प्रवेश करने से पहले उनको देखा था, तो मैंने वापस घर के बाहर आया और मैंने उनसे पूछा कि आप लोग यहाँ क्यों खड़े। बोला हमें ऑटो पकड़ना है। तो मैं सोचा ये ऑटो पकड़ने वाले होंगे, तो फिर मैं वापस अंदर आया तो फिर मुझे उनको कुछ संदिग्ध वो मुझे लग रहे थे, लेकिन मैं जब वापस बाहर आया तो मुझे वापस वो वहाँ पर नहीं मिले। 2-3 मिनट में मैं वापस बाहर आया तो लेकिन वो नहीं मिले मुझे। तो हो सकता है वो संदिग्ध उनके पास था कुछ था, सामान वगैरह था और बैग वगैरह? वो दो लोग थे, लेकिन वो थोड़े से गैप में खड़े थे, उनके पास कोई सामान नहीं था, लेकिन उनकी नज़र हवेली की तरफ थी। तो उससे आभास हो रहा है कि वो कुछ संदिग्ध ही होंगे, लेकिन वो दोबारा मिले नहीं। वो आपको कोई शकल वगैरह याद है उनकी, जो अगर पुलिस पूछताछ करे? शकल एक तो 40 से 45 की एज का होगा, उसमें एक 25 की एज का आसपास होगा, और उन्होंने कम से कम 15 फीट की गैप बना के खड़े थे और हवेली की तरफ उनकी निगाहें थी। तो उससे आभास हो सकता है कि वो संदिग्ध हो और उसमें रेकी कर रहे हो, लेकिन वो वापस उनसे वापस कोई नहीं पता चल सका उनका। आप सुन रहे हैं, पसारी जी कह रहे हैं कि कोई भेदी व्यक्ति था निश्चित रूप से, जिसको पता था कि इस समय अब कोई नहीं आएगा, क्योंकि फेरे हो रहे हैं। और आप जानते हैं अगर सबसे बड़ी रस्म अदा हो रही होती है तो उस समय सारा परिवार वहीं पे रहता है। तो ऐसा लग रहा है कि कोई रेकी कर रहा था कि वहाँ पर क्या हो रहा है, हवेली में क्या हो रहा है। और चोरों के हौसले पूरी तरह से बुलंद है। पुनः कहूँगा कि ऐसी चल रहा है और बहुत आराम से चोरी यहाँ पर की गई है। और बता रहे हैं कि विवाह शादी के जो गहने, ऑर्डर के गहने और नकदी जो विवाह में चुकाने थे, हमारे खुद के मेरी वाइफ की खुद की ज्वेलरी दुकान में थी कि भाई आज शादी के बाद में मुंह दिखाई की रस्म होगी, उसके अंदर ज्वेलरी जाएगी, और उनके लिए जो सेट बनाए हुए थे वो दुकान के अंदर थे। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। घर में खुशियों का माहौल था, घर में बहू आई थी और बहू के गहने तक जो चोर हैं वो लेके चले गए। और आप देख रहे हैं जिन चेहरों पर खुशी होनी चाहिए थी विवाह की, वो चेहरे आज उदास नजर आ रहे हैं। और निश्चित रूप से मैं निवेदन करूंगा सुजानगढ़ पुलिस प्रशासन ने कि थोड़ी सी तत्परता दिखाएं और इस तरह की चोरियों का खुलासा करें और चोरों को पकड़ें, क्योंकि चोरों के हौसले काफ़ी बुलंद हैं। भैया जी बिल्कुल विवेक आ गया है। ये देखिए ये कैमरा पड़ा है, CCTV कैमरा, ये देखिए इसकी DVR ले गए हैं, जिसकी रिकॉर्डिंग होती है वो रिकॉर्डिंग लेके ये देखिए वो विवेक दिखाएं। ये देखिए तार सारे कटे हुए हैं, ये देखिए, ये देखिए। और ये देखिए ये कैमरा मेरे हाथ में है। तो निश्चित रूप से ये आपको पुनः बता दूं, पंसारी ज्वेलर्स जो है ये इनकी दुकान में ये चोरी हुई है। और पुनः बता दूं कि घर में विवाह था और अग्रसेन भवन जो कि केवल यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर है, वहाँ पर शादी थी और यहाँ पर हवेली में वहाँ फेरे हो रहे थे और यहाँ पर चोरी हो रही थी। और निश्चित रूप से बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। बार बार हम निवेदन करना चाहेंगे प्रशासन ने कि थोड़ा सा जागरूकता रखें, थोड़ी जो यहाँ पर सुजानगढ़ की जो कानून व्यवस्था है उस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। पसारी जी की हवेली के पास में अपना जो इलेक्ट्रॉनिक शॉप चलाने वाले सोमानी जी हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे। सोमानी जी, कितना भय है व्यापारियों में जिस तरह से ये घटनाएं सुजानगढ़ में हो रही है, आपके पड़ोस में जिस तरह से रात्रि में चोरी की घटना हुई है? देखिए ऐसा है कि मैं इनके शादी समारोह से लगभग 11:15 बजे आया था जी। तो मेरे साथ तेजदीप ट्रांसपोर्ट वाले थे, हम पीछे बैक साइड में खड़े थे यहाँ पे उनके घर पे। तो तब तक तो यहाँ पे कोई वैसी हलचल दिखाई नहीं दी हमारे को। और हमें ऐसा था भी नहीं कि गोपाल ऐसा करेगा कि घर पे कोई आदमी नहीं है, ऐसा हमें आभास नहीं था। मैं तो सुबह मंदिर गया हुआ था थर्डा, तब मुझे सूचना मिली इस तरह की, तो मैं यहाँ पे आया। तो मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें किसी भेदी आदमी की भूमिका नज़र आ रही है मुझे, क्योंकि जिस तरह से इस कार्य को अंजाम दिया गया है तो वो ऐसे अंजाम दे नहीं सकता दूसरा आदमी। इसमें कोई ना कोई, चाहे इनका स्टाफ हो चाहे कोई भी हो, इनका भेदी आदमी नजर आ रहा है मुझे। तो इसमें संदिग्ध भूमिका इस तरह की आप सुन रहे हैं, हर कोई यही कह रहा है। यहाँ पर सुबह लोग इकट्ठे हो गए थे, उनका भी मानना है कि कोई न कोई जानकार व्यक्ति था जिसको पता था कि अग्रसेन भवन में इस समय क्या हो रहा है और यहाँ पर कोई आने वाला नहीं, इसलिए बहुत ही आराम से। हालांकि सुजानगढ़ में जो चोरियाँ हुई है उसमें यही देखने को मिल रहा है कि चोरों के मन में कोई भय नहीं है जिस तरह से वो चोरियाँ कर रहे हैं। तो आज यहाँ पर पसारियों की हवेली में, जहाँ पर घर में विवाह था और रात्रि में विवाह के समय यहाँ पर चोरों ने उनकी हवेली की जो ज्वेलरी शॉप और किराना शॉप है दोनों में चोरी की है। नकदी ले गए हैं और बहुत सारी ज्वेलरी, जिसमें जो वधू है उसके गहने भी हैं और लोगों के ऑर्डर के गहने हैं, सारे चोरी से ले गए हैं। पुलिस आके गई है, देखते हैं अब किस तरह से इस चोरी का खुलासा होता है। बहुत जरूरी है कि पुलिस तत्परता दिखाए और इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगे।
जैसे माले में बगल में रख देते हैं चाबी, चाबी रख देते हैं। आज जो है चोरी की सूचना है, जिसमें जो है कोई दुकान के अंदर घुस के जो है ताले तोड़ के चोरी हुई है। तो उसके संदर्भ में जो है अभी प्राथमिक रूप से जो है चोरी होना पाया गया और रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं है। मौका निरीक्षण किया गया और मौके पे जो है रिपोर्ट लेके अग्रिम कार्रवाई होगी।